जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 11वां अध्याय। उससे पहले आपको सुनाते हैं कार्तिक स्नान की कथाएं। किसी गांव में एक भाट और एक जाट रहता था। दोनों आपस में घनिष्ठ मित्र थे। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाट भी अपने ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों मित्र साथ साथ चल पड़े तो रास्ते में रुककर दोनों एक कुएं की मंडेर पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा, चलो नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट कहने लगा, तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ पर तो मेरी खूब खातिर होगी, तू कर ले नगर बसेरा। तब जाट वही कुएं के पास बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाट कहने लगा, नगर बसेरा जो करे सोमल धोए पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, पांच कुल्ठी छठी रास मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए, मेरा जी यह सब करा के वह जाट अपने बहन के घर चल पड़ा। जाट की बहन ने भाई के घर आने पर उसकी खूब खातिरदारी की, घी बुरा के साथ भाई को जिमाया। फिर दोनों भाई बहन ने बैठकर ढेर सारी बातें की। इधर भाट जब अपने ससुराल पहुंचा तो उसने वहां क्या देखा कि वहां तो आग लगी हुई थी। तो वह आग बुझाने में लग गया, जिससे उसके हाथ मुंह काले हो गए और वह खुद भी थोड़ा सा झुलस गया। न तो ससुराल में किसी ने रोटी के लिए पूछा, न किसी ने पानी के लिए। तब एक पड़ोसन आई तो उसने भाट की सास को कहा, जमाई आया है, जरा उसकी आओ भगत कर लो। तो भाट की सास बोली, सब कुछ तो जल गया है, मैं आओ भगत कहाँ में से करूं। तब पड़ोसन ने भी भाट को एक रोटी के साथ छाछ दी। उसने वही खाकर गुजारा किया। शाम को वह दोनों मित्र फिर से अपने घर की ओर चल पड़े और रास्ते में एक जगह मिल गए और एक दूसरे का हाल पूछा। तो भाट बोला, क्या बताऊं भाई, मेरे ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाते बुझाते मैं तो खुद काला हो गया ना तो मुझे वहाँ रोटी मिली न पानी। तब जाट ने बताया, मेरी तो बहुत खातिर हुई। फिर बोला, मैंने कहा था न कि नगर बसेरा कर ले, अब तक कर ले। लेकिन भाट ने फिर से मना किया। कहने लगा, तेरी मावसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे, तेरी तो माँ है, दही की छुछली चूरमा का पेड़ा धरा पाएगा। भाट ने फिर नगर बसेरा नहीं किया, लेकिन जाट ने कर लिया नगर बसेरा। जो कर ले सोमल धोवे पाँव, ताता माँ तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, पांच कुल्ठी छठी रास मेरा जिबड़ा श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए, मेरा जी ऐसा करे। वह वहाँ से कहाँ से चल पड़ा। घर पहुँचते ही जाट की मौसी ने बहुत लाड प्यार किया। उधर भाट घर पहुंचा तो उसकी भैंस खो गई थी। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाई और कहने लगा, ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ पहुंचा तो भैंस खो दी। बाप ने कहा, पहले भैंस लेकर आ, तभी मुझे रोटी पानी मिलेगी। अब वह बेचारा भाट सारा दिन भैंस ढूंढता फिरा, लेकिन उसे भैंस कहीं नहीं मिली। फिर जाट और भाट की भेंट फिर से बाजार में हो गई। जाट ने भाट के हालचाल पूछे तो भाट बोला, क्या बताऊं भाई, ससुराल गया तो वहाँ आग लग गई, घर पहुंचा तो यहाँ आते ही भैंस खो गई। बस उसी दिन से मैं अपनी खोई हुई भैंस ढूंढ रहा हूँ। रोटियों का तो पूछो ही मत, पानी तक बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। जाट ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। उसकी अब की बार जाट की बात ससुरा सुनकर बाट बोला कि अगर तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं नगर बसेरा। फिर दोनों मित्र ने बैठकर नगर बसेरा किया। दोनों कहने लगे, नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता माँ तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, पांच कुल्ठी छठी रास मेरा जिबड़ा श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी जट से निकल जाए, मेरा जी। दोनों
ने नगर बसेरा किया। इसके बाद भाट जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ा तो वहां पर उसको उसकी खोई हुई भैंस मिल गई, जिसे लेकर वह खुशी से अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा, लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारा दिन से भूखा प्यासा भटक रहा होगा। ऐसा कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया, लाड किया और इस घटना के बाद से सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया गया। कार्तिक में सब कोई अपने पीहर या सासरे आते जाते नगर बसेरा जरूर करें। जैसे भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसे ही हर किसी को मिले। यह भी नगर बसेरे की कहानी। अब सुनिए कार्तिक मास की बूढ़ी माई और श्री कृष्ण के कंधे की कहानी। कार्तिक मास में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचने जाया करती थी। एक बूढ़ी माई थी जो कार्तिक मास में नियम से तुलसी जी को सींचा करती, और जब भी वह सींचने जाती तो तुलसी माता से हाथ जोड़कर कहती, हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मोत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, गारस के दिन श्री कृष्ण का कंधा दे। बूढ़ी माई की यह बातें सुन सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देकर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, अब मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो फिर कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहने लगी, हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन श्री कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान बोले कि जब तक वह मरेगी तो अपने हाथ में ही आप ही मैं कंधा देने आ जाऊंगा। तू बूढ़ी माई से यह बात कह देना। इससे कुछ दिनों के बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम संस्कार समय आने पर जब गांव के लोग उन्हें उठाने लगे तो वह बहुत भारी हो गई, किसी ने उठाया न उठी। तब सभी बोले, यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी और कोई पाप भी नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? तभी बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान वहां आए और कहने लगे कि यह भी भीड़ कैसी है? तब गांव के लोग बताने लगे कि एक बूढ़ी माई रहती थी, वही मर गई और यह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही। यह बहुत भारी हो गई है। वैसे तो अपने जीवन में इसने बहुत पूजा पाठ की। तब भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कह लेने दो, फिर यह उठ जाएगी। ऐसा कहकर भगवान ब्राह्मण के वेश में बूढ़ी माई के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले और ले श्री कृष्ण का कंधा भी ले। भगवान की यह बातें सुनकर बूढ़ी माई तो तुरंत हल्की हो गई। तब भगवान स्वयं उन्हें अपने कंधे पर लेकर गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वैकुंठ लोक चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उन बूढ़ी माई की मुक्ति की, वैसे ही हम सबकी करना। जैसे भगवान ने उन्हें कंधा दिया, वैसे हमें भी देना। सभी प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का आज का अध्याय। अहोई अष्टमी पूजन तथा एकादशियों, कार्तिक मास और प्रयागराज की महिमा का वर्णन सुनने के पश्चात महाराज पृथु ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, आप अब भक्त वत्सल भगवान का पूजा का विधि विधान बताने की कृपा करें। तब नारद जी बोले, हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सो ध्यान लगाकर सुनो। अत्यंत प्राचीन समय की बात है। कांतपुर में चोल नामक एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी थी। कोई भी दरिद्र, पीड़ित या दुखी नहीं था। राजा के नाम पर उस देश का नाम चोल देश रखा गया। एक बार वह राजा मूल्यवान मणि मुक्ताओं द्वारा भगवान की पूजा करके वही मंदिर में बैठा हुआ था। उसी समय विष्णु शर्मा नाम के एक ब्राह्मण ने आकर तुलसी दल तथा जल से भगवान की पूजा की। उसके तुलसी पत्रों से राजा की पूजा के मणि मुक्ता आदि ठग गए। यह देखकर राजा ने क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा, हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ध्यान नहीं है। मणि मुक्ताओं से भी
सेकी गई मेरी पूजा की शोभा को तुमने तुलसी दलों से ढककर समाप्त कर दिया है। राजा के अहंकार से भरे हुए यह कटु वचन सुनकर विष्णु शर्मा ने कहा, हे राजन, अभिमान के वशीभूत होने के कारण तो भगवान की पूजा के बारे में कुछ नहीं जानते। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर राजा ने फिर कहा, हे ब्राह्मण, तुम दरिद्री हो, इस कारण भगवान की पूजा को तुम क्या जानो? क्या तुमने कभी भगवान का कोई मंदिर बनवाया था या कोई यज्ञ आदि किया? अगर यही बात है तो मैं देखता हूँ कि भगवान की भक्ति करके तुम स्वर्ग में पहले जाते हो या मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने गूंगल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए और साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सद्रव्य आदि दान देने लगा। परंतु विष्णु शर्मा सदैव की तरह माघ तथा कार्तिक मास के व्रत, तुलसी वन का रोपण, एकादशियों को व्रत तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जप करते हुए भगवान की पूजा अर्चना करता रहा। वह उठते बैठते चलते फिरते हर समय भगवान का स्मरण तथा कीर्तन करता रहता था। कार्तिक मास में एक दिन विष्णु शर्मा ने जैसे ही रसोई तैयार करके रखी, कोई भोजन उठा कर ले गया। इसके बाद उसने व्रत भंग होने के भय से पुनः रसोई नहीं बनाई और भगवान का भजन करते हुए ही सो गया। दूसरे दिन फिर रसोई बनाई और जैसे ही भगवान को भोग लगाने लगा, फिर कोई भोजन उठाकर ले गया। लगातार 7 दिनों तक ऐसा ही होता रहा। इस प्रकार विष्णु शर्मा को निराहार रहते हुए 7 दिन बीत गए। विष्णु शर्मा भूख के मारे अत्यंत व्याकुल हो रहे थे, परंतु सत्संग का समय भंग न हो जाए इस भय से उन्होंने किसी भी दिन दूसरी बार रसोई तैयार ही नहीं की। फिर 8वें दिन उन्होंने निश्चय किया कि आज तो मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा कि देखूंगा कि भोजन को उठाकर आखिरकार कौन ले जाता है। इसके बाद उन्होंने भोजन तैयार किया और एक स्थान पर छुप कर बैठ गए। थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि एक अति दीनहीन और दुर्लभ चांडाल, जिसके शरीर में केवल अस्थियां मात्र शेष थी, छिप कर आया और भोजन उठाकर ले गया। उसे देखकर विष्णु शर्मा का हृदय द्रवित हो गया। उसके प्रति विष्णु शर्मा के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। तब विष्णु शर्मा ने उस चांडाल से कहा, भैया, रूखा भोजन मत लेकर जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वह घी लेते जाओ। ब्राह्मण के ऐसा वचन सुनकर भयभीत हुआ वह चांडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया। तभी विष्णु शर्मा भी उसके समीप पहुंच गए, एक वस्त्र से उस पर हवा करने लगे। थोड़ी देर बाद उन ब्राह्मण ने देखा कि उस चांडाल की जगह पर तो शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा वनमालाधारी भगवान विष्णु स्वयं वहां लेटे हुए थे। और उसी समय विष्णु शर्मा ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी रुद्रदेव आदि देवता भी वहां आ गए और ऋषि मुनि वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे। तब विष्णु भगवान ने अत्यंत स्नेहपूर्वक विष्णु शर्मा का आलिंगन करके उनको अपने साथ विमान में बिठा लिया और अपने साथ वैकुंठ को ले गए। चोल राजा भी यह सारा दृश्य देख रहा था। भगवान की विष्णु शर्मा पर यह कृपा देखकर राजा अत्यंत दुखी हुआ और उसने आचार्य गूंगल ऋषि को बुलाकर कहा, हे ऋषिवर, यह सब क्या हो रहा है, जिसके द्वेष के कारण मैंने इतने यज्ञ और दान पुण्य किए हैं, वही वैकुंठ को जा रहा है और यहाँ पर मैं उपेक्षित सा खड़ा हूँ। क्या मेरे यज्ञ और दान आदि सब निष्फल गए? इससे तो यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ आदि से नहीं, केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आजीवन ब्रह्मचारी रहने के कारण राजा की कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए अपना संपूर्ण राजपाट, धन संपत्ति आदि अपने भांजे को सौंपकर भगवान मुझे भी स्थिर भक्ति प्रदान करे। ऐसा कहते हुए राजा यज्ञ कुंड में कूद गया। यह दृश्य देखकर गूगल ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी शीख उखाड़ ली और जब वे अभी तक चोल देश के में भांजा की ही मामा का उत्तराधिकारी होता है और गूंगल गोत्र के ब्राह्मण आज भी शीख अर्थात चोटी रखते हैं, शिखा रखते हैं। चोल राजा के अग्निकुंड में गिरते ही भगवान ने प्रकट होकर अग्निकुंड में ही उसका आलिंगन किया और उसे भी अपने लोक को ले गए। वैकुंठ में भगवान ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील तथा चोल राजा को सुशील नामक नाम देकर अपना द्वारपाल बना लिया और इस प्रकार वे दोनों हर समय श्री हरि के निकट रहने लगे। हरे कृष्ण। कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय में आज बस इतना ही।
जय जय श्री राधे। आप सुनिए सीता माता की नित्य नेम की कथा। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा, सीते आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सिर लेकर आई है। बहू बोली, माँ, ये कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी थी। तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार सुनूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जी मो राम, माखन मिश्र खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सुत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू तम राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा वापस सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने तो यह सब कैसे किया। सासू बोली, बहू तो तू दोष लगा कर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन थी। सासू ने कहा कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जी मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सुत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू तब राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सासू जी ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज सवेरे किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उसके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, राम दूध बताशा पियो राम, राम सवारे सबके खाम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहने लगी और कहानी कहने से सीता माता ने भी पड़ोसन के भी
भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे हैं, वैसे ही हमारे भी भंडार भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना माता। सभी प्रेम से बोलिए, सीता माता की जय हो। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं ठाकुर जी की एक भक्ता सुखाबाई जी की कहानी। महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण रहा करते थे। गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। उनके परिवार में केवल 4 लोग थे। वो ब्राह्मण, उनकी पत्नी ब्राह्मणी, उनका पुत्र और उनकी पुत्रवधू। उनकी पुत्रवधू बड़ी ही साध्वी और भक्ता थी, जिनका नाम था सखुबाई। और बचपन से ही वह संत महात्माओं का संग करके लगातार श्री कृष्ण के चिंतन में ही लीन रहा करती थी। जैसे गाय कसाई के चक्कर में फंस जाता है, ठीक वैसे ही साध्वी सुखाबाई की शादी भी ऐसे परिवार में हो गई जहाँ पर उनकी सास, ससुर और पति तीनों उनके विरुद्ध थे। सुखाबाई तो ठाकुर जी की खूब पूजा किया करती थी और नियम पालन करती थी। उनकी बहुत सेवा करती थी और उनके विपरीत उन्हें ऐसी ससुराल मिल गई जहाँ पर ठाकुर जी की पूजा सेवा तो क्या, कभी कोई भगवान का नाम तक नहीं लेता था। यहाँ तक कि उनकी सास उन्हें थप्पड़ मारती, गालियाँ भी दिया करती। उनके परिवार में सब उनके भजन के विरुद्ध थे, लेकिन सखुबाई ने उनमें से कभी किसी से कुछ नहीं कहा। उनके पति भी उनके अनुकूल नहीं थे। कुल मिलाकर सखुबाई को उनके ससुराल में बहुत कष्ट दिया जाता था, लेकिन वो एक पल के लिए भी भगवान को भूलती नहीं थी। ससुराल में सब कुछ विपरीत मिलने के बाद भी उन्होंने कभी उन तीनों से द्वेष नहीं किया। उनका जीवन क्लेश में था, पर उन्होंने कभी किसी से कठोर वचन नहीं बोले। जो मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, दुख सुख को समान भाव से सहते हुए भगवान का स्मरण करता है तो भगवान तो उनके अधीन हो ही जाते हैं। अब ससुराल में सखुबाई जी को बहुत पीटा जाता था, गालियां दी जाती थी और हमेशा झगड़ा किया जाता था। लेकिन सखुबाई के हृदय में तो विट्ठल जी ऐसे बसे हुए थे कि उनको तो विट्ठल जी के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। फिर चाहे उन्हें कोई कुछ भी कहता रहे, कोई उन्हें मारे पीटे, उन पर कोई असर नहीं होता था। सखुबाई को ससुराल में फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते, रूखा सूखा खाने को मिलता और थोड़ी थोड़ी देर में न जाने कितनी बार पिटाई भी होती, डांट भी पड़ा करती थी। लेकिन वो तो हर समय अपने ठाकुर जी के चिंतन में लीन रहती। सखुबाई की दशा पर गांव के बाकी जो भी महिला पुरुष थे उन्हें बड़ा तरस आता था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई उनके परिवार को समझा सके। लेकिन अगर गांव में कोई कोशिश करता भी तो सखुबाई की ससुराल वाले उन्हें ही मारपीट कर, डांट पटक कर भगा दिया करते थे। अब सखुबाई अपने मन भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए सोचा करती थी कि मेरे ठाकुर जी कितने कृपालु हैं। अगर तेरे पति, सास या ससुर मुझसे प्रेम करते और हमेशा अच्छा व्यवहार करते तो मेरे ठाकुर जी के प्रेम में तो बाधा पड़ जाती। फिर तो मैं उनकी सेवा इस तरह से नहीं कर पाती। इतना सब कुछ विपरीत होने के बाद भी उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं थी। एक दिन किसी पड़ोसन ने सखुबाई से पूछा, अरे बता तो जरा, तू इतना दुख भोगती है, तेरे मायके में कोई है नहीं क्या? ना कभी कोई खबर लेने आता है, ना कोई तुम्हारा साथ देता है। तो सखु ने मुस्कुराते हुए कहा, जानती हो मेरा मायका कहाँ है? पंढरपुर में। और जानती हो मेरे मायके वाले कौन हैं? विट्ठल जी, रुक्मणी जी और सखी में। बताओ, उनका परिवार तो बहुत बड़ा है, बहुत सारी संतानें हैं और मुझे लगता है कि वह असंख्य संतानों की व्यवस्था में मुझे भूल गए हैं, इसलिए बहुत गरीब की खोज खबर लेने वह आ नहीं पा रहे हैं और उनकी तो मुझ पर बहुत कृपा है। अब आपको पंढरपुर के बारे में भी बता दें। पंढरपुर महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध धाम है। यहाँ पर एकादशी को बड़ा भारी मेला लगता है, जिसमें भगवान श्री विट्ठल जी के दर्शन करने के लिए लाखों भक्त दूर दूर से नाम कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए बड़े उत्साह के साथ पंढरपुर की यात्रा करते हैं। जब यात्रा का दिन आया तो भक्तों की मंडलियाँ कीर्तन करते हुए, नाचते हुए पंढरपुर के लिए चारों ओर दल
बना बनाकर जाते हैं। भक्तों को पंढरपुर जाता देखकर सखूबाई के हृदय का बांध टूट गया। सोचा कि क्या करूं, मेरे प्रीतम का ऐसा बड़ा उत्सव हो रहा है, अगर मैं सास से पूछूंगी तो पिटाई होगी। फिर उन्होंने सोचा, सास ससुर पति इनमें से तो कोई भी मुझे जाने नहीं देगा। सखूबाई को पानी भरने के लिए रोज कृष्णा नदी में जाना होता था। उन्होंने गढ़ा लिया और कृष्णा नदी में जल भरने के बहाने घर से निकल गई। अब प्रेमी भक्तों के संकीर्तन दल को देखकर सखू के हृदय में प्रेम उमड़ गया। पंढरपुर जाने की इच्छा उनके मन में इतनी तीव्र हो गई कि उन्होंने पानी भरने वाला घड़ा वहीं रखा और वह भक्तों की मंडली में चली गई। सारी सुध बुध भूल गई कि मेरे ससुराल वाले पीछे मेरे साथ जाने क्या व्यवहार करेंगे। उन्हें तो बस एक ही बात का स्मरण था, उन्हें विट्ठल जी के दर्शन। अब जब वह जा रही थी तो उनकी एक पड़ोसन ने उन्हें मंडली के साथ जाते हुए देख लिया और तुरंत दौड़कर उसकी सास को बता दिया कि आपकी बहू तो संतों की मंडली के साथ भाग गई है। अब सास और पति ने बड़े बड़े डंडे निकाले और उन्होंने सखू को रोकने के लिए दौड़ लगाई। उन्होंने देखा कि सखूबाई अपने प्रीतम के दर्शन करने के लिए बहुत इच्छुक थी और भक्तों के बीच में भागवत प्रेम में उन्मत्त हो रही थी। वह तो इस बार बस अपने विट्ठल जी को याद करते हुए, नृत्य करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए झूमती गाती जा रही थी। न उन्हें अपने केशों का ध्यान था, न अपने वस्त्रों का। जब उन्हें इस तरह से जाते हुए उनके सास और उनके पति ने देखा तो सब उनको पाल पकड़कर घसीटकर उन्हें मंडली से बाहर लेकर आए और वहीं पर उन्हें डंडे से मारना शुरू कर दिया। फिर घर ले जाकर उन तीनों ने मिलकर सखूबाई की खूब पिटाई की और सखूबाई रोते रोते भी, पीटते पीटते भी केवल हाँ विट्ठल, हाँ कृष्ण, हाँ गोविंद कहती रही। इसके अलावा उन्होंने एक और शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। बुरी तरह पीटते रहने के बाद भी सास ने कहा, यह तो मामूली मार है, इससे यह मानने वाली नहीं है। ऐसा करो, पीटो कि यह चलने के लायक न रहे, वरना यह भी भाग जाएगी और पंढरपुर की यात्रा करेगी। अभी तो 2 सप्ताह हैं पंढरपुर की यात्रा में। इसको पकड़कर खंबे से बांधो और 2 सप्ताह तक न रोटी दो न पानी और रोज इतनी पिटाई करो, तभी यह मानेगी। सास की आज्ञा पर सखूबाई को उनके पति और सास ससुर ने खंबे से बांध लिया। खूब पिटाई की और उन्हें भोजन पानी देना सब कुछ बंद कर दिया। अब सखूबाई के हृदय में यह दुख नहीं था, यह मलाल नहीं था कि मुझे बांध दिया गया, मुझे मारा गया, मुझे गाली दी गई। अगर उनके हृदय में पीड़ा थी तो सिर्फ एक ही पीड़ा थी कि हे कृष्ण, आपके भक्तों के बीच में मुझे कितना सुख मिल रहा था। पहली बार जीवन में भक्त मंडली ने मुझे नाचने को मिला और मैं आपके दर्शन के लिए जा रही थी। ठाकुर जी, मेरी सामर्थ्य नहीं थी कि मैं इस जन्म में इस नरक से निकल सकूं। हे करुणा निधान, हे ठाकुर जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस जन्म में आपके दर्शन कर पाऊं? क्या मैं आपके मंदिर में आकर आपके भक्तों के बीच में नहीं नाच सकती? सखूबाई ठाकुर जी को याद करते करते आंसू बहाती जा रही थी और कहती जा रही थी, हे कृष्ण, ऐसा कुछ तो उपाय करो कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं बहुत पतित हूँ, दीन हूँ, अधम हूँ, मेरी सामर्थ्य नहीं है प्रभु, मैं आप तक आ सकूं। हे प्रभु, अब तो कृपा करो। कितना सुंदर अवसर मिला है, भक्तों की मंडलियां जा रही हैं और आपके दर्शन करने के लिए बार बार अवसर नहीं आएगा। नाथ, अब तो कृपा करो, मुझे आपके दर्शन करने हैं ठाकुर जी। अगर आप कृपा करोगे तभी तो दर्शन हो सकते हैं, वरना तो मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस चंगुल से छूट सकूं। सखूबाई जी मन ही मन ठाकुर जी को याद करती जा रही थी।
चिंतन कर रही थी। और जब भक्त, और वह भी सच्चा भक्त, किसी पीड़ा में हो, किसी तकलीफ में हो तो भला ठाकुर, किसी पीड़ा में हो, किसी तकलीफ में हो तो भला ठाकुर जी चैन से कैसे रह सकते हैं। इधर रुक्मणी जी ने देखा प्रभु के चेहरे पर तो उदासी और बड़ी चिंता थी। उनका चेहरा सोच में डूबा हुआ था। उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि नाथ, आप चिंता में कैसे? लगता है आपका कोई बहुत कष्ट में है। भगवान ने कहा, हाँ, एक ऐसी भक्त है जिसको बहुत पीटा जा रहा है, कलेश दिया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है। वह मेरी भक्त मुझसे मिलना चाह रही है, लेकिन उसको बांध दिया गया है। आपको थोड़े दिन के लिए हमसे विरह सहन करना पड़ेगा रुक्मणी जी, क्योंकि हमें अब कुछ दिन वहाँ रहना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। रुक्मणी जी ने ऐसा कहकर ठाकुर जी तुरंत ही सखुबाई के पास गए। वहां गए तो उन्होंने देखा कि एक खंबे से मोटी मोटी रस्सियों से जकड़कर उन्हें बांधा गया है। उनकी हालत बड़ी दयनीय हो रखी थी। न उन्हें भोजन दिया जा रहा था, न पानी, गालियां दी जा रही थी, बस पिटाई की जा रही थी। सुखाबाई की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उनके गालों पर सिर्फ आंसू के निशान थे, बाल बिखरे हुए थे, कपड़े मैले थे, और वो इस हाल में श्री प्रभु के ध्यान में निमग्न थी। तब ठाकुर जी ने एक बहुत सुंदर नवयुवती का रूप धारण किया और आकर बोले, सखुबाई, मैंने सुना है कि तुम पंढरपुर जाना चाहती हो, चलोगी मेरे साथ पंढरपुर? पंढरपुर का नाम सुनते ही सखुबाई ने तुरंत आंखें खोली और कहा, सखी, मुझ पापिन के भाग्य में ऐसा कहाँ कि मैं भक्त मंडली के साथ पंढरपुर जाऊं। तुम देख तो रही हो मेरी दशा। स्त्री रूप ठाकुर जी ने कहा, बाई, तुम जानती नहीं, मैं तो लेकिन तुम्हें बहुत समय से जानती हूँ। तुम तो मेरी बहुत बड़ी सखी हो। अच्छा, उदास मत हो। मैं जिसकी सखी होती हूँ ना, उसको मैं कभी उदास नहीं देख सकती। चलो, मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ, तुम भागो और जाओ मंडली के साथ। तब सखुबाई कहने लगी, न मेरी सास फिर पकड़ लेगी और खूब मारेगी। अब की बार ठाकुर जी बोले, बिल्कुल नहीं, इनकी तुम चिंता ही मत करो। ठाकुर जी ने ऐसा कहकर सखुबाई की रस्सियाँ खोली और स्वयं सखुबाई का रूप धारण करके रस्सी में खुद ही बंध गए। अब जिनका नाम स्मरण करने से मोह माया के बंधन टूट जाते हैं, जिनको पाना बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, वही भगवान, वही ठाकुर जी अपने भक्त सखुबाई के लिए एक साधारण स्त्री की तरह बंध गए। अब वास्तविक सखुबाई जी तो पंढरपुर की यात्रा पर हैं, जा रही हैं भक्त मंडली के साथ कीर्तन
करते हुए उधर ठाकुर जी सखुबाई का वेश धारण कर चुपचाप रस्सी से बंधे पिटाई खा रहे हैं, गालियां खा रहे हैं। ठाकुर जी चुपचाप बंधे हुए हैं। कई दिन बीत चुके हैं, न उन्हें भोजन मिला, न पानी, न बल्कि रोज पिटाई अलग हुई। 14 दिन बीत गए। प्रभु ऐसे ही एक खंबे से बंधे रहे, रोज डंडे गालियां खा रहे थे। एक दिन उनके पति को यानी सखुबाई के पति को उन पर दया आ गई। उन्हें तो नहीं पता कि असली सखुबाई तो पंढरपुर पहुंच चुकी है। अब जब उनके पति को उन पर दया आई तो उन्होंने सखुबाई के रूप में जो ठाकुर जी बंधे थे उनको खोल दिया। अब पति की आज्ञा के अनुसार सखुबाई रूपी श्री कृष्ण ने स्नान किया, सुंदर रसोई बनाई, सबको खिलाया। इतना सब कुछ सहने के बाद भी पहले उन्होंने सबको भोजन कराया। देखिए भगवान के हाथों से बनाए हुए भोजन का चमत्कार। अब भोजन पाने के बाद उन तीनों का हृदय परिवर्तन हो गया। उन तीनों के हृदय में बड़ा प्यार उमड़ पड़ा। सखुबाई रूपी भगवान ने उनकी सेवा और सुंदर व्यवहार से पति, सास और ससुर तीनों के स्वभाव को ही बदल दिया। अब तीनों सखुबाई स्वरूप श्री भगवान श्री कृष्ण के से बड़ा प्रेम करने लगे, बड़ा सम्मान करने लगे। उधर सखुबाई पंढरपुर पहुंचकर नाम संकीर्तन करते हुए नाच रही है। प्रभु के प्रेम में मग्न वे इस बात को भूल ही गई कि मेरी जगह तो मेरे घर पर कोई भी सखी बंधी हुई है। आनंद में विभोर हुई सखुबाई ने चंद्रभागा नदी में स्नान करके मंदिर के अंदर प्रवेश किया। अब वह मंदिर में जाकर श्री हरि के दर्शन करके आनंद के सागर में डूब गई। सखुबाई जी का प्रभु में ऐसा मन लगा कि उन्होंने प्रभु के सामने प्रतिज्ञा ही कर ली कि ठाकुर जी, जब तक शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा से बाहर ही नहीं जाऊंगी और यहीं रहूंगी, आपके श्री चरणों में रहूंगी। अब भला उन्हें क्या पता था कि उनके बदले बद्रीनाथ जी वहां बंधे हुए हैं। सखुबाई की तो बस एक ही धुन थी, भगवान का सानिध्य पाना, भगवान के चरणों में लीन हो जाना। अब सखुबाई वहीं पर कीर्तन करते हुए भगवान के ठाकुर जी के ध्यान में संलग्न हो गई। सखुबाई के सामने अब यह स्वरूप प्रकट हुआ कि सखुबाई विफल हो गई और भगवान के सौंदर्य के दर्शन में इतना मुग्ध हो गई कि इतनी मुग्ध हो गई कि उनके प्राण छूट गए। अब एक ब्राह्मण उन मंडली में आया था। जब उसने सखुबाई के शव को देखा तो उसने अपने साथियों को बुलाया और सबसे मिलकर सखुबाई के शरीर का अंत्येष्टि संस्कार किया। इधर रुक्मणी जी ने सोचा कि ठाकुर जी तो कह गए थे कि मैं कुछ ही दिनों बाद वापस आ जाऊंगा। इतने दिन बीत चुके हैं, अब आज तक वापस नहीं आए। फिर ध्यान देकर देखा कि जिसके लिए गए थे उन्होंने तो शरीर ही छोड़ दिया है। अब तो उनके शरीर का अंतिम संस्कार भी हो गया है। अब तो मेरे प्रभु को वही बहू बनकर रहना पड़ेगा। यह सोचकर रुक्मणी जी चिंता में डूब गई। अब रुक्मणी जी सखुबाई की राख, हड्डी, वैराग्य वगैरह को एकत्रित किया और प्रेम दृष्टि से देखा तो सखुबाई जीवित हो गई। सखुबाई को ऐसा लगा मानो वह गहरी नींद से जागी हो। और फिर उसी रात को सपन में रुक्मणी जी ने सखुबाई से कहा, देखो पुत्री, तुम्हारा प्रण पूरा हुआ। तुमने कहा था कि जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी। अब तुम्हारा वो शरीर तो जल गया, अब तुम लौट जाओ। मेरे प्रीतम तुम्हारे रूप में तुम्हारे घर पर है। आदेश पाकर सखुबाई आनंद मग्न हो 2 दिन बाद यात्रियों के साथ वापस लौट आई। अब सखुबाई को आता देखकर सखु वेशधारी भगवान बद्री ना जो वहां बहु रूप में बद्रीनाथ अब वहां बहु रूप में थे। उन्होंने सोचा कि अगर वो यहाँ आ गए तो भी यहाँ रहा तक तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, सारी पोल खुल जाएगी। ठाकुर जी ने तुरंत सास से कहा, माँ जी मैं पानी लेने जा रही हूँ। कहते ही उन्होंने घड़ा लिया और घाट पर आई और पूर्व परिचित सखी का वेश धारण करके असली सखुबाई से मिली। उन्हें देखते ही देखते सखुबाई को तो सारी बातें याद आ गई। सखुबाई ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगाया और कहने लगी, सखी आपकी कृपा से मुझे पंढरपुर जाने को मिला, मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन हुए। ऐसा कहकर उन्होंने उनके चरणों को पकड़ लिया। रोने लगी, कहने लगी, बहन मेरे पीछे तो
तुम्हें बड़ा कष्ट भोगना पड़ा होगा। ठाकुर जी कहने लगे, अरे तू चिंता मत कर, तू तो सखी हो गई है ना। सुखुबाई ने तू तो सुखी हो गई है ना। सुखुबाई ने कहा, हाँ मैं तो सुखी हूँ। तब ठाकुर जी बतलाने लगे कि मुझे भी कोई कष्ट नहीं हुआ, और अगर तुम्हें सुख मिला तो हर कष्ट तो मेरे लिए सुखमय है। अच्छा तुम यह सब घड़ा लो, इसमें जल भरो, घर जाओ। सखुबाई घड़ा भरकर अपने घर में आ गई और ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। सखुबाई घड़ा उठाकर घर पहुंचे तो स्वाभाविक अपने रोज के काम में लग गई। सखुबाई को सास ससुर और पति के बदले स्वभाव को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। इतना प्यार मिल रहा था। वह हैरान थी क्योंकि इससे पहले सब वो घर छोड़कर गई थी तब तो उनके सास ससुर पति सब कोई मिलकर उन्हें मारते थे, डांटते थे, गालियां देते थे, खंबे से बांध कर रखते थे। इतना हृदय परिवर्तन देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उनके दिन वही ब्राह्मण जिसने सुखुबाई के शरीर का अंतिम संस्कार किया था पंढरपुर से दर्शन करके वापस आया। जब वापस आया तो सीधे सखुबाई जी की ससुराल गया और वहाँ जाकर कहने लगा कि मैं आपको एक खबर देने आया हूँ। आपकी बहू पंढरपुर गई थी जहाँ ठाकुर जी के दर्शन करके उनके तो प्राण निकल गए, और फिर हम सब ने उनके शरीर का वही अंतिम संस्कार कर दिया। यह बात सुनकर परिवार वाले कहने लगे, अरे कैसी बात कर रहे हो ब्राह्मण देवता, हमारी बहू तो घर के अंदर काम कर रही है। जब ब्राह्मण देवता को विश्वास नहीं हुआ तो सासू ने आवाज लगाई। सासू आवाज सुनते ही सखुबाई सामने आ गई। उन्हें सामने देखकर उस ब्राह्मण के तो होश उड़ गए। आखिर ब्राह्मण के बहुत कहने पर उन्होंने सासू को अपने पास बुलाकर पूछा कि अगर अच्छा एक बात बताओ, हमने तो तुम्हें आबाद कर रखा है, लेकिन यह ब्राह्मण देवता कह रहा है कि तुम पंढरपुर में गई थी, वहीं पर मर गई थी। भला ऐसा हो सकता है? यह ऐसे वचन कैसे सच हो सकता है? तुम तो यहीं थी। तब सखुबाई जी ने कहा, यह जो कह रहे हैं यह बिल्कुल सच कह रहे हैं। जिस समय आपने मुझे बांध रखा था उसी समय कोई नवयुवती स्त्री आई और उसने मेरी सहायता की, मुझे खोला। मैं भक्त मंडली के साथ पंढरपुर गई और बदले में तो यहाँ बंदी रही। मुझे तो उसने वहाँ भेज दिया और यहाँ पर तो आप सबका प्रतिकूल व्यवहार सहती रही। आप जब सबकी मार सहती रही, मैं पंढरपुर जरूर गई थी। वहाँ एक दिन मैं बेहोश हो गई। बाद में मुझे पता चला कि मैं तो मर गई और फिर मेरे शरीर को जलाया भी गया, पर रुक्मणी जी ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया और वापस भेज दिया। जब मैं नदी के पास गई और वही युवती जिसने मुझे खोला था, जो मेरी जगह बंद रखी थी, मुझे गड़ा देकर चली गई। आप जानते हैं वो युवती कौन थी? तो सास ससुर और पति कहने लगे, नहीं तो नहीं पता। सखुबाई ने कहा, जब वह चली गई तो मुझे पता चला कि वो पंढरपुर विठल जी थे, और आप लोगों का तो बड़ा सौभाग्य है, आपके मेरे इष्ट के दर्शन हो गए। ऐसा सुनते ही सखुबाई के सास ससुर और पति उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हमने तुम्हें पहचाना नहीं। हमारे घर में ऐसी परम भक्त परम साध्वी रहती है जिनके अधीन श्री कृष्ण है। हमने तुम्हें बहुत सताया, कष्ट दिया, हम पर कृपा करो। संत सखुबाई ने सास ससुर और पति को भक्ति का उपदेश दिया। अब तीनों भजन परायण होकर सखुबाई की कृपा से भागवत धाम को प्राप्त हुए। इसलिए भक्त अगर भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ा रहा हो और उनके जीवन में चाहे कितनी परेशानियां कितने भी कष्ट आए, उन्हें उन कष्टों से घबराना या परेशान होना बिल्कुल नहीं चाहिए, बल्कि उसे तो खुश होना चाहिए। अब श्री हरि जल्दी ही आने वाले हैं, क्योंकि जब जब भगवान हमारे जीवन में कष्टों को भेजते हैं तो समझ लीजिए कि अब उनकी कृपा दृष्टि होने लगी है। जब प्रतिकूलता किसी भक्त के जीवन में आई हो तो भगवान का ऐसा अवतार हुआ है जो न तो पुराणों में लिखा है न ही शास्त्रों में। हरि हमें हर क्षण देख रहे हैं, इसलिए कभी निराश मत होना। चाहे जीवन में कितने दुख कितने भी कलेश आए, उनको आपको दुख कलेश देने वाले व्यक्ति को कभी कलेश देने का विचार भी मत करना, बल्कि आनंदित होकर उस दुख को सहना। तो ठाकुर जी की कृपा आप पर जरूर होगी और ठाकुर जी आएंगे, आपको अपने हृदय से लगा लेंगे और फिर इससे हम सबका जन्म मरण का बंधन दूर हो जाएगा। प्रेम से बोलिए विठल भगवान जी की जय हो, जय सुखाबाई जी की जय हो, जय जय श्री राधे।
जय जय श्री सीताराम।